कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। अगर आप बहुत थक गए होंगे, आज आपने बहुत दिन भर काम किया होगा, अगर आपका एज मिड एज में 35-40 है, हफ्ते में कितने बार सेक्स करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, कल ही मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब हफ्ते में कितने बार सेक्स करना चाहिए। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूँ। काफी लोगों को मैं वीडियो द्वारा काउंसलिंग कर चुका हूँ। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हो तो कभी भी आप मुझसे कॉल कर सकते हो और मेरे से वीडियो कॉलिंग करके आपकी सलाह मसला आप मेरे से कर सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि हफ्ते में सेक्स कितने बार करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो आंसर है एज पे डिपेंड होता है कि आपका एज कितना है। अगर आप बहुत यंग होंगे तो हम डेली आपको करने को बोलते हैं। अगर आपका एज मिड एज में 35-40 है तो हम वीकली थ्राइस या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स बोलते हैं। अगर आफ्टर 45-50 है तो हम वीकली ट्वाइस बोलते हैं। आफ्टर 60 है तो हम वीकली वंस बोलते हैं। अप टू 70 ईयर्स का एज होगा तो हम फोर्टनाइटली बोलते हैं। तो ईच एंड एवरी एज पे डिपेंड होता है। ये आपके और आपके पार्टनर पे भी डिपेंड होता है। अगर आप बहुत थक गए होंगे, आज आपने बहुत दिन भर काम किया होगा, आप रात में जब बेडरूम में आते हो आप बहुत थकान महसूस करते हो, तो उस दिन आपको बिल्कुल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है। क्योंकि उस टाइम में आपका पार्टनर का तो मूड है लेकिन आपका मूड नहीं है। और ज़बरदस्ती से आप करने की कोशिश करोगे तो जितना आपको इरेक्शन चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा और उसकी वजह से आपको कहीं लग सकता है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। हो सकता है आपके माइंड में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो गई तो सेकंड टाइम जब करने को जाओगे तो वही आपको कल रात का सीन याद आएगा और आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप न होने की वजह से जब कभी आपका और आपके पार्टनर का दोनों का अगर मूड है तभी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना होता है। अगर दोनों में से एक का भी, समझो अभी आपका पार्टनर का मूड नहीं, वो दिन भर काम करके थक गई है, या बच्चों ने उनका मूड ऑफ कर दिया है, या आपका घर में कुछ उनका झगड़ा हो गया है, आज रात में उनका बेडरूम में मूड नहीं है, ऐसे टाइम में अगर आप कोशिश करोगे तो उनको तो ऑर्गेजम मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो ज़्यादा मेंटली और फिजिकली तैयार ही नहीं होंगी। और उसकी वजह से आप अगर करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ जाएगा कि इसका मूड नहीं है। फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा फास्ट चोकिंग करके इजैकुलेशन कर दोगे और रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन उसके वजह से क्या हो जाएगा कि आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने की आदत जो आदत होती है वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का शिकार हो सकते हो। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि हफ्ते में कितने बार करना चाहिए, इसका जवाब मेरे पास ये कि रहेगा कि जब आपके पार्टनर का और आपका दोनों का भी मूड अच्छा है तभी अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते होंगे, एक दूसरे को प्रॉपर स्टिमुलेट करते होंगे, प्रॉपर फोर प्ले करते होंगे, प्रॉपर एक दूसरे को ऑर्गेजम का ख्याल देते होंगे, तो आप उतने टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हफ्ते में 2 बार करना है कि 4 बार करना है कि 2 बार करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है या 4 बार करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा कहीं दुनिया में नियम नहीं है। आपको पार्टनर को सेटिस्फैक्शन देना है, आपके पार्टनर को पेन नहीं देना है, तकलीफ नहीं देना है, उनके माइंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना, और ना ही आपके पार्टनर ने, अगर आपका मूड नहीं है तो उन्होंने फोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये बातें अगर आप ख्याल देते होंगे तो वीकली आपके एज के हिसाब से, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके स्टैमिना और आपके ताकत के हिसाब से आप कितने बार भी सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन दोनों की इन्वॉल्वमेंट अगर प्रॉपर होंगी तो ही आप सेक्सुअल लाइफ बेटर और हेल्दी बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों।